दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आ चुका हूं। आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि चंदन भैया का जो वीडियो है वो कब आएंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ कब लेकर के आएंगे। तो मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप जो इतना सारे प्रश्न पूछ रही हो फ़ोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, कमेंट करके, तो मैं सभी प्रश्नों का जवाब आज आपके बीच रखूँगा। देखिए एएनएम के रिगार्डिंग ही अपडेट रखूँगा। रिजल्ट कब तक आएंगे इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। यहाँ पर काउंसलिंग हो करके अब आपकी रिजल्ट आएंगे कि परीक्षा के आधार पर होगा। इसके बाद आपके मन में एक और प्रश्न है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बदला नहीं है, गवर्नमेंट तो वही है जो पहले भी मुख्यमंत्री जो थे वहीं अभी भी मुख्यमंत्री है। थोड़ा सा पार्टी का फेरबदल हुआ है ना। पहले गठबंधन आरजेडी के साथ था और अन्य भी जो भी यहाँ पर थे उन लोगों के साथ, और अब बीजेपी और अन्य जो यहाँ पर सदस्य हैं उन लोगों के साथ बनाया गया है। तो गवर्नमेंट में चेंजिंग नहीं हुआ, बस फेरबदल हुआ है। तो फेरबदल होने पर बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बदलाव हुए हैं। तो सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सब दिन की तरह आज भी रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने भाई चंदन के लिए एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएंगे, ये बात हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट के रिगार्डिंग हम आपको एक दिन और अपडेट दिए थे और एक दिन और हम आपको जानकारी दिए थे कि आप लोग रिजल्ट के लिए चिंता ना करें। रिजल्ट आप लोग को फरवरी मंथ में, यहाँ पर फरवरी मंथ में आपको 15 तक हम एक्सेप्टेड बताए थे आप लोग को, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ था। तो अब 15 है तो ये फिक्स डेट नहीं है कि आपको 15 को आ ही जाएंगे, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फरवरी में संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपकी रिजल्ट यहाँ पर आ जाने की। ठीक है, ये सारी बातें हैं, फरवरी में चांसेज है। रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट का, मेरिट लिस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। मेरिट लिस्ट में समय लगेगा, उस पर भी मैं आपको विचार दूंगा, विचार बताऊंगा कि क्या समय लगने वाला है। ये चीज़ है, एक बात आप लोग समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी बीटीएससी क्या कर रहा है, एक नया चीज़ अपनाया हुआ है। अभी आप लोग गौर किए होंगे बीटीएससी एक नया चीज़ क्या अपनाया हुआ है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देखे होंगे, जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आ जाते हैं तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम शुरू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन बीटीएससी कर क्या रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिए हैं। अब उनमें कौन कैंडिडेट पास करेंगे नहीं करेंगे उसका भी कोई यहाँ पर जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे लोग का कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। पहले आपने देख लिया, जिनके पास हायर डिग्री था उन सभी को बुला लिया, जिनके पास एक्सपीरियंस था उन लोगों को बुला लिया पहला चरण में। दूसरा चरण में क्या किया, जो DQ जो विकलांग कोटा है, जो विकलांग कोटा उन लोगों को अब बुला करके काउंसलिंग लेंगे फरवरी में ही। आप लोग इनके लिए भी सब कुछ प्रोग्राम चालू है। अब तीसरा चरण जब आप लोग का होगा, वो तीसरा चरण कौन होगा, वैसा कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को तीसरे चरण में लिए जाएंगे, है ना, काउंसलिंग के लिए। तो ये बहुत अलग प्रक्रिया है कि रिजल्ट नहीं हुआ लेकिन DV करवा रहा है। कहीं ना कहीं बातें कुछ ना कुछ तो होगा। आप लोग इस बात को सोच सकते हैं आखिर क्यों इतना बीटीएससी क्यों दिमाग लगा रहा है, क्योंकि सभी लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी तो सिर्फ 10,709 लोगों को मिलेगा, और एग्जाम में 50,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए हैं, क्योंकि 60,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ था, आप लोग देख रहे थे। तो सभी लोगों को क्यों बुला रहा है, यहाँ पर 2 कारण है। 2 कारण क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण आप लोग को बता देता हूँ, बीटीएससी एएनएम के ऊपर केस हुआ है। गौर से समझना, मैं सारी बात आपको क्लियर कर देता हूँ। बीटीएससी एएनएम पर केस हुआ है, किस बेसिस पर, तो पहली बार जब विज्ञापन निकाला गया था उसमें था कि मार्क के आधार पर हमें मेरिट लिस्ट बनाना है, तो इसी को बेसिस पर बीटीएससी एएनएम पर केस हुआ है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि बीटीएससी एग्ज़ाम ले चुका है। अब यहाँ पर फंडामेंटल समझना, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ आप लोग के मन में डाउट था ना, क्लियर हो जाएगा। अब मार्क बेसिस पर था और इधर एग्ज़ाम बेसिस कर दिया। अब देखिए ये DV कराने लेने से फ़ायदा क्या है और क्यों करवा रहा है। अगर पटना हाई कोर्ट जजमेंट में दे देते हैं, आदेश दे देते हैं कि नहीं मार्क बेसिस पर आपको मेरिट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तभी न करेगा भाई, मेरिट बनाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, एक नंबर। अगर पटना हाई कोर्ट आदेश देते हैं कि नहीं एग्ज़ाम जो आप लिए हैं उसी के आधार पर आप मेरिट बनाएं, तो इस स्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ रहेगा और जिन लोग पास करेंगे वो लोग को यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ जाएंगे। एक चीज़ आप लोग के यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये सारे चीज़ हो सकते हैं
इसके कारण जो डीवी करवा रहे हैं। तो ये डीवी के रिगार्डिंग अपडेट था, ये चीज़ भी आप लोग समझिए। अब आप बात रहा कि गवर्नमेंट चेंज हुआ, अब क्या होगा। देखिए गवर्नमेंट जो यहाँ पर सीएम साहब है ना, सीएम नहीं बदले हैं, सीएम तो वही हैं, सबको पता है। 9वीं बार इस बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं, तो वो बदले थोड़ी हैं, बस शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं है। अब बदले कौन है भाई, तो बदले हैं मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल में मतलब क्या, जितने भी मंत्री जी हैं सारे चेंजिंग होंगे। मतलब जो जहाँ पर दिया जाएगा उन लोगों को मिलेगा। जैसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मतलब दूसरा थे, इस बार कोई और होगा। इसी तरह से अलग अलग जो मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में चेंजिंग होगा। तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कार्यप्रणाली पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी पटना हाईकोर्ट के नज़र में हम लोग की जो BTS ENM की रिगार्डिंग है वो चल रहा है। तो हाईकोर्ट जैसे जो जजमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो किसी भी कैंडिडेट को कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ बढ़िया चल रहा है, आगे भी बढ़िया होगा। बस थोड़ा सा हाईकोर्ट का वेट रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के पास जब यहाँ पर गए हुए हैं मामला तो उनका इंतज़ार करना ही पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ है। तो हमें लगता है ना कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो आपको थोड़ा सा टेंशन दे के रखा होगा, वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर लगभग सॉल्व कर दिए होंगे। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो ना तो टेंशन नहीं लो, सीधे मैसेज करिए। ठीक है, मैसेज करिए कहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में। मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं करना है और फ़ोन नहीं करना है। फ़ोन करके पूछोगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में डाल दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर बहुत ही अच्छा लगा ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग थैंक यू लिखना ज़रूर से ज़रूर, अगर बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा तो। अगर नहीं भी लगा होगा अच्छा तो बता देना किस कारण से अच्छा नहीं लगा, उस चीज़ को भी यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। देखिए टाइम का थोड़ा ज़्यादा इशूज़ है, समय मुझे भी अब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं पर डे अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ न कुछ नया चीज़ अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए BTS ENM के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे आपका भाई चंदन आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को दिल से थैंक यू। आप लोग को मैं एक दो और जानकारी यहाँ से देने वाला हूँ कि ENM की न्यू वैकेंसी की आप लोग बात करते रहते हैं कि न्यू वैकेंसी सर कब आएंगे। तो देखिए न्यू वैकेंसी अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि गवर्नमेंट में जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो नए नए मंत्री बनते हैं, तो अपने अनुसार वो लोग कार्य करते हैं, है ना। तो अब मान लो कि आप जैसे कि आप लोग यहाँ पर 2 मंत्री के देखे होंगे। पहला की मैं बात करूँगा जो आपके टाइम में मंगल पांडे थे, जिस टाइम में BTS में वैकेंसी आया था उस टाइम में क्या सिस्टम था, है ना, मंगल पांडे थे। दूसरा जब आप लोग स्वास्थ्य मंत्री देखे होंगे वो तेजस्वी यादव देखे होंगे। तो इस टाइम में क्या सिस्टम था ये भी आपने देखे होंगे। तो यही फेरबदल होता है ना। ये जो वैकेंसी निकाले साहब, ये वैकेंसी कहा कि हम मार्क बेसिस पर लेंगे। ये साहब जो वैकेंसी है तो कहा कि नहीं हम एग्जाम बेसिस पर लेंगे। ठीक है ना। इसके टाइम में देखे थे 8,853 वैकेंसी आया था, जस्ट बाद BTS ENM निकाला था। अब यहाँ पर कौन स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं उसके माइंड में क्या है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। और न्यू वैकेंसी में अब थोड़ा सा वक्त आप लोगों को लगेगा, इसलिए आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तैयारी, आपकी जो तैयारी है ना उसको बंद नहीं करिए। ये मत करिए कि जब एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे, वैसे नहीं होता है। पढ़ाई पहले से करना होता है। तो आप लोग बुक्स वगैरह ले करके पढ़ाई करते रहिए, जैसे जो अपडेट होगा मैं बताऊंगा। थैंक यू।